नमस्कार, आप देख हमारा खास डिबेट शो। सवाल तो पूछेंगे, मैं हूं राकेश। चुनाव के वक्त साथ, लेकिन सत्ता नहीं मिलते ही आरोप। आज के साथ रहकर सत्ता सुख भोगने वाले बिहार कांग्रेस के बड़े नेता शकील अहमद खान अब जंगल राज की याद दिला रहे हैं। सवाल यह कि अगर जंगल राज था तो तब साथ क्यों थे? क्या ये नैतिक राजनीति है या चुनावी मजबूरी में बदला गया सुर? क्या गठबंधन टूटते ही पुराने आरोपों की फाइल खुलना संयोग है या सोची समझी रणनीति? इसी पर सवाल पूछेंगे कि चुनाव में साथ तो अब क्यों आरजेडी से ऐतराज। और इसी पर आज हमारे साथ तीन खास मेहमान जुड़ रहे हैं। आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं आरजेडी के, माफ कीजिएगा, आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी की तरफ से अपना पक्ष रखेंगे शशि रंजन जी, और कांग्रेस की तरफ से हीरा सिंह बग्गा, और जेडीयू की तरफ से आज हमारा पक्ष रखेंगे आज महेश दास जी। आप तीनों खास मेहमान का बहुत बहुत स्वागत। और सबसे पहला सवाल कांग्रेस प्रवक्ता हीरा सिंह बग्गा जी से हमारा सवाल यह है कि जिस तरह से शकील अहमद खान ने, हीरा सिंह बग्गा जी, जो सवाल उठाया गया और एक तरह से महागठबंधन को उन्होंने बोझ बताया है, क्या यही कहना चाह रहे हैं ना कि अब सत्ता नहीं मिली तो कांग्रेस को आरजेडी से अलग हो जानी चाहिए, राह अलग पकड़ लेनी चाहिए, यही कह रहे हैं ना वो? क्या कुछ कहेंगे आप शकील अहमद खान के इस बयान के बाद? देखिए, पहले तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि हम लोग गठबंधन में चुनाव लड़े और बिहार की जनता ने हम लोग को जो विपक्ष में बैठने का जनादेश दिया है, हम लोग विपक्ष में बैठे और विपक्ष में बैठ भी रहे हैं, ठीक है। और विपक्ष में बैठने के अलावा जो सरकारी जो जन विरोधी नीतियों के खिलाफ हम लोग लगातार, हमारे सहयोगी भी लगातार आवाज उठा रहे हैं। तो रहा सरकार में हम लोग विपक्ष में हैं, विपक्ष एकदम मजबूत है, चल रहे हैं। और विपक्ष में बैठने के लिए हीरा सिंह बग्गा जी, ये कैसी मजबूती है विपक्ष की जहां पर आप एक साथ नहीं रह रहे हैं? आप बोझ बता रहे हैं आरजेडी को। शकील अहमद खान ने क्या कहा कि जिस पार्टी से, जिस सहयोगी से फायदा नहीं, वहां रहना बिल्कुल सही बात नहीं है और वहां से निकल जाना एक तरह से देखा जाए तो मकसद बताया जा रहा है। वो कह रहे हैं कि एक तरह से नेतृत्व को उन्होंने सलाह दी है कि कांग्रेस अपनी राह अलग पकड़े बिहार में। देखिए, राजद के प्रवक्ताओं ने, मृत्युंजय तिवारी जी से लेकर सबने अपने अपने बयान रखे। शकील अहमद खान हम लोग के नेता हैं, उनकी निजी राय है, उन्होंने अपनी राय रखी। नहीं, निजी राय नहीं बताइए, निजी राय नहीं बताइए। ये कांग्रेस, जब शकील अहमद खान ने कहा कि चुनाव से पहले जब कैंडिडेट तय हुए थे तो वहां पर कृष्णा जिलाध्यक्ष की बैठक हुई थी, हीरा सिंह बग्गा जी, वहां पर कृष्णा के लावरू भी थे और राजेश राम भी थे, वहां पर कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ताओं की मौजूदगी थी और बीजेपी, यहां पर कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व भी था। ये अवगत कराया गया था कि पार्टी को नुकसान हो सकता है चुनाव में। ये निजी राय कैसे मान सकते हैं? देखिए, और विधायक दल के नेता रहे हैं शकील अहमद खान, विधायक रहे और बड़े बीजेपी, यहाँ पर कांग्रेस के बड़े नेता के रूप में उन्हें जाना जाता है। कैसे आप निजी राय बता रहे हैं उन्हें? देखिए, मैं कहता रहा हूँ कि वो हमारे नेता हैं, कांग्रेस के बड़े नेता हैं, उन्होंने अपनी राय रखी, निजी राय रखी। मगर सवाल आज ये है कि गठबंधन में हम लोग चुनाव लड़े और गठबंधन में चुनाव लड़ने के बाद बिहार की जनता ने हम लोग को जो विपक्ष में बैठने का जनादेश दिया है, हम लोग ने स्वीकार किया। हम लोग विपक्ष में बैठ भी रहे हैं और सरकार की जो इतनी योजनाएं हैं, जन विरोधी, आप कह लीजिए जन विरोधी जितनी योजना, उस पर किसी और दिन डिबेट रख लेंगे हम हीरा सिंह बग्गा जी। लेकिन अभी जो बातें हो रही हैं, कांग्रेस जो अपनी नीतियां एक तरह से देखा जाए तो सीधे तौर पर प्रॉफिट और लॉस पे बता रहे हैं कि अभी अगर वो आरजेडी के साथ और भी रहते हैं तो लॉस में होंगे। और कहीं ना कहीं नए साल में क्या जो महागठबंधन एक नई राह पकड़ेगा, क्या आरजेडी से अलग कांग्रेस होना चाहती है? और यही वजह कि जिस तरह से कांग्रेस के नेता ने जो बयान दिया उसके कई सारी जो मायने वो भी निकाले जा रहे हैं। चलिए आगे भी आपसे लेंगे प्रतिक्रिया। शशि रंजन जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अब बीजेपी की तरफ से अपना पक्ष रखेंगे। शशि रंजन जी, जो बातें चल रही हैं अभी बिहार कांग्रेस को लेकर और जिस तरह से एक बोझ बताया जा रहा है, ये कहा जा रहा है कि हमें अब साथ रहने में प्रॉफिट नहीं है, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये अकेले यहाँ पर शकील अहमद खान का ये ओपिनियन है। उन्होंने कहा कि तमाम लीडरान का ये ओपिनियन है कि अब कांग्रेस को बिहार में आरजेडी से अलग हो जाना चाहिए। कैसे देखते हैं इस पूरे विवाद को आप? देखिए,
इस बिहार जी जो जंगल राज बता रहे हैं कांग्रेस के नेता आदरणीय शकील अहमद खान जी, इस बिहार में जंगल राज लाने में कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल सामान्य रूप से जिम्मेवार है। सबसे बड़ी बात है कि इसी बिहार में 25 जनवरी 1999 को शंकर बिगहा नरसंहार हुए। उसके 15 दिन के अंदर 10 फरवरी 1999 को नारायणपुर नरसंहार हुए और उस समय आदरणीय अटल जी प्रधानमंत्री हुआ करते थे। आदरणीय अटल जी ने बिहार में जब तांडव देखा कि यहां नरसंहारों का दौर चल रहा है, तो 12 फरवरी 1999 को बिहार के राज्यपाल ने राष्ट्रपति शासन लगाने की घोषणा किया बिहार में, और बिहार में 12 फरवरी 1999 को राष्ट्रपति शासन लग गया। जी ठीक है, उस पर हम बात कर लेंगे। मैं बता रहा हूं, लेकिन पार्टी की जंगल राज पर मैं बता रहा हूं, जो जंगल राज के बारे में कांग्रेस अभी तो आपकी सरकार है ना, मैं बता रहा हूं। शशि रंजन जी, केंद्र में आपकी सरकार, बिहार में एनडीए की सरकार। मैं बता रहा हूं, मेरी बात को सुनिए। देखिए, हमारा डिबेट का मुद्दा नहीं है शशि रंजन जी, प्लीज प्लीज रिक्वेस्ट करना चाहेंगे। अभी ये डिबेट का मुद्दा नहीं है, जंगल राज डिबेट का मुद्दा नहीं है। अभी मुद्दा हमारा ये है कि बिहार कांग्रेस में, बिहार महागठबंधन में जो रस्साकसी चल रही है, जो नूरा कश्ती चल रही है, उस पर क्या अपना जो ओपिनियन है वो आप रख सकते हैं। चलिए आपसे जुड़ेंगे, आपके से जुड़ेंगे शशि रंजन जी। जेडीयू प्रवक्ता इस वक्त महेश दास जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। महेश दास जी, अभी जो बिहार कांग्रेस, बिहार महागठबंधन में जो बातें अभी चल रही हैं कि कांग्रेस को आरजेडी से अलग हो जाना चाहिए, और जो शकील अहमद खान कह रहे हैं कि अभी कांग्रेस का फायदा नहीं है आरजेडी के साथ आगे तालमेल बनाए रखने में, और यहां पर अलग हो जाना चाहिए, इसी बात हो रही है लगातार। अब क्या, किस तरह से देखते हैं इस पूरे विवाद को आप? क्या वाकई में आपको लग रहा है कि ये न्यूरा कुश्ती है, या फिर यूं ही ऐसा चलता रहेगा, या फिर वाकई में बिहार में कांग्रेस और आरजेडी अलग हो जाएगी? देखिए, महागठबंधन में दरअसल ये पहले से ही बेमेल गठबंधन था। चुनाव से पहले भी आप देख लीजिए तो सीट बंटवारा में किस तरीके से ये लोग नूरा कश्ती किए थे, ये आप लोगों ने भी देखा है। और खास करके कांग्रेस के नेता चुनाव के पहले भी चाहते थे कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं हो, लेकिन तेजस्वी यादव जी तो कट्टा के दम पे कांग्रेस पार्टी को मनवा लिया और उनको मजबूरी में घोषणा करना पड़ गया मुख्यमंत्री का चेहरा। दूसरी बात, आप अब दौड़ती नाव पे कौन सवार होना चाहेगा, ये बताइए ना। अब बताइए ना कि विपक्ष के नेता तो महागठबंधन के तरफ से उनको बना दिया है तेजस्वी यादव जी को, लेकिन जब बिहार विधानसभा का सत्र चल रहा है, महामहिम का भाषण चल रहा है, और उस दिन तेजस्वी यादव जी कहाँ थे? इतने गैर जिम्मेदार जब विपक्ष के नेता हो जाएंगे, जिनके नेतृत्व में बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ा हो, तो निश्चित तौर पे जो भी अलायंस के पार्टनर हैं उनका मनोबल डाउन होगा। और निश्चित तौर पे इन्होंने तो सिर्फ शकील अहमद खान ही थोड़ी ना कहा है, उससे पहले तो राजेश राम जी भी खुद कह चुके हैं। उसके अलावा जो कृष्णा अल्लावरू जी हैं, उनके प्रभारी हैं कांग्रेस पार्टी के बिहार के, वो भी कह चुके हैं। तो ये तो लगातार कांग्रेस के नेताओं ने कह रहे हैं कि हम अब आरजेडी से गठबंधन नहीं करना चाहिए, हम लोगों को अलग अपना संगठन की मजबूती के लिए काम करना चाहिए। तो ये तो इन लोगों के अंदर चुनाव के पहले भी, चुनाव के बाद भी चल रहा है। ये बेमेल गठबंधन हम लोग तो पहले से ही कहते थे, तो आप लोग कहते थे कि आप लोग अटैक करते हैं उन पे, लेकिन सच्चाई तो यही है, बिहार की जनता ने पहले ही समझ गया। ये लोग जो बेमेल गठबंधन है, ये सिर्फ ठगने वाले हैं, इनमें सिर्फ मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री के उम्मीदवार बनने वाले लोग। यहाँ कोई, देखिए, जिम्मे आज तक इतना दिन हो गया चुनाव के बाद, लेकिन महागठबंधन के कोई नेता जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है जनता के जनादेश का। तो ये इनका गठबंधन का बेमेल जो जोड़ी है ना, ये पच नहीं रहा। चलिए ठीक है, आगे भी आपसे जुड़ेंगे। हीरा सिंह भगत जी, कांग्रेस प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हीरा सिंह भगत जी, वापस से मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि शकील अहमद खान का ये निजी राय बिल्कुल नहीं है, क्योंकि उन्होंने ये जो बयान दिया है, उन्होंने तमाम ऐसे बड़े नेताओं के नाम गिना है, और इस मीटिंग में उन्होंने ये बातें कही थी, और नेतृत्व से ये बातें साझा कर दी गई थी चुनाव के पहले ही। लेकिन वो बात अलग है कि चुनाव हारने के बाद उन्होंने ये बयान मीडिया में साझा किया है। हीरा सिंह भगत जी, अब क्या लगता नहीं कि कांग्रेस को जो स्थिति है फिलहाल, कांग्रेस जिस तरह से लगातार उसकी नैया डूब रही है और जिस तरह से प्रदर्शन खराब होता रहा है, क्या लगता नहीं है कि कांग्रेस को वाकई में एक अलग दल अपना साइड करके कहीं ना कहीं बिहार में आगे बढ़ने की आवश्यकता है? क्योंकि अक्सर कांग्रेस पर आरोप लगता रहा है कि कांग्रेस
आरजेडी की पिछलग्गू पार्टी है। मृत्युंजय तिवारी जो आरजेडी के प्रवक्ता है, उन्होंने ये भी कह दिया आज कि कांग्रेस को खुद के अंदर झांकने की आवश्यकता है। क्यों इतने राज्यों में इतनी बड़ी पार्टी होते हुए वो सिकुड़ती हुई जा रही है? आप अपने आप पर मंथन नहीं करते, दूसरों पर आरोप मत देते हैं। हीरा सिंह बग्गा जी, देखिए, चुनाव में अभी बहुत देरी है, चुनाव में देरी है, उस समय देखा जाएगा, उस समय के हालात में देखा जाएगा। मगर स्पष्ट है, हम लोग गठबंधन में चुनाव लड़े, बिहार की जनता ने हम लोग को जनादेश दिया विपक्ष में बैठने का, हम लोग विपक्ष में बैठे और हम लोग की जो सरकार की जो नीतियां चल रही उसके खिलाफ। अभी प्रदेश कांग्रेस क्या चाहती है तो बता दीजिए स्क्रीन पे। अभी हिचकिचाहट की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके जो नेतृत्व है, प्रदेश नेतृत्व करता शकील अहमद खान, वही है ना अभी फिलहाल। तो उन्होंने तो स्पष्ट कर दिया है, देखिए, अभी आरजेडी से राह अलग करने की आवश्यकता है और ये एक सलाह के तौर पर इसे देखा जा रहा है। हीरा सिंह जी, उनकी अपनी, उन्होंने राजद के प्रवक्ताओं ने निजी राय रखी। अब आप मृत्युंजय तिवारी का बात कर रहे हैं, कौन है मृत्युंजय तिवारी? मैं शकील अहमद खान की बात कर रहा हूं। आप मृत्युंजय तिवारी की बात, चलिए ठीक है, उसकी बात अगर तिवारी कौन है? आप देखिए, तेजस्वी जी ने कुछ कहा, राजद सुप्रीमो लालू जी ने कुछ कहा, आपके नेता ने क्या कहा? शकील अहमद खान आपके नेता है ना? हीरा सिंह बग्गा जी, उन्हें अपनी निजी राय रखी, अपनी निजी राय रखी। मगर हम लोग अभी गठबंधन में चुनाव लड़े, हम लोग का स्टैंड है, हम लोग विपक्ष में। आप मानते हैं चुनाव के बाद, हीरा सिंह बग्गा जी, आप मानते हैं कि आपको नुकसान हुआ है, कांग्रेस को नुकसान हुआ है आरजेडी की वजह से बिहार में चुनाव में? आपको लगता है ऐसा? देखिए, अपनी राय ही बता दीजिए आप। देखिए, अपनी राय है, जहां बहुत सी मिस्टेक हुई है हम लोग से मिस्टेक, उनसे भी हम लोग से भी विलंबता हुई है, इसके कारण हम लोग को लेट ये हुआ, खामियाजा भुगतना पड़ा। मगर ये बार बार हमारे अभी बीजेपी के भाई साहब ने, प्रवक्ता सचिन ने कहा अभी, ये जंगल राज। मैं इनसे पूछना, इनके राज्य में क्या चल रहा है? महाजंगल राज है कि नहीं? आप सरकार के बताइए ना, महाजंगल राज चल रहा है? आप अपने सहयोगी दल से पूछिए ना, मांझी जी का क्या बयान है? मांझी जी ने क्या कहा कि हमने डीएम को आदेश दिया वोट हम चुनाव जीतने के लिए? वो अपना स्टैंड तो क्लियर करें पहले। हम लोग गठबंधन में चुनाव लड़े, स्पष्ट हम लोग का गठबंधन में चुनाव लड़के हम लोग को जनादेश जो मिला, हम उस पर विपक्ष में हम लोग बैठने का काम कर रहे हैं। जी चलिए ठीक है, आगे भी आपसे राय लेंगे। शशि रंजन जी, आपको क्या लगता है कि चुनाव के बाद अगर सत्ता नहीं मिलती है कांग्रेस को, तो एक तरह से देखा जाए तो ये सीधा सा जो आरोप है वो बीजेपी पर, माफ कीजिएगा, आरजेडी पर मढ़ दिया जाता है और सीधे तौर पर आरजेडी से अलग होने की जो राह है वो बात कही जाती है। क्या आपको लगता है कि ये कोई प्रेशर पॉलिटिक्स भी हो रही है या फिर वाकई में कांग्रेस अलग होना चाहती है बिहार में आरजेडी से? देखिए, कांग्रेस और राजद एक दूसरे को नीचा दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि आपके कारण हारे, आपके कारण हारे, जबकि बिहार की जनता ने कांग्रेस और आरजेडी की करारी हार का अंजाम देने का काम किया। बिहार के जनता के पास स्पष्ट है कि हम बिहार में वैसे सरकार बनाएंगे कि जो सरकार बिहार के जनता के हित में काम करे। लेकिन राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस के बेमेल समझौता, सही कहा जदयू के हमारे प्रवक्ता महोदय ने कि ये बेमेल समझौता है, इसका कोई मेल नहीं है। और ये लोग चूंकि पूरे बिहार में कांग्रेस का संगठन और आरजेडी का संगठन एक दूसरे के साथ सही रूप से काम नहीं कर सकते हैं, ऐसा हमें महसूस होता है। और जिस तरह से बिहार की जनता ने, चूंकि कांग्रेस का चेहरा और आरजेडी का चेहरा दोनों का एक है, दोनों जंगल राज रूपी सरकार के संरक्षक रहे हैं, और बिहार में अगर लालू यादव जी को कोई लाया है तो वह कांग्रेस है। जब 1999 में जब बिहार सरकार को बर्खास्त कर दिया गया था, प्रवक्ता महोदय फिर तो कांग्रेस ने राज्यसभा में आज का जो टॉपिक राष्ट्रीय जनता दल को समर्थन करके सरकार को बचाने का काम किया था। आज का टॉपिक इसलिए बिहार है या नहीं है, बिहार की जनता ने इस जंगल राज रूपी महागठबंधन को हराने का काम किया है। हीरा सिंह बग्गा जी, ये काम थोड़ी है ना, जनता इनके पास नहीं है। एक गाड़ी में बैठने लायक इनके पास विधायक नहीं है, एक गाड़ी में बैठने लायक विधायक नहीं है।
आपने जीविका और दीदी को ये लगा लोग दिया। को शर्म भी से नहीं हम लोग लगता डेब्यूट हो है। रहे आपने हैं। चुनाव लोग का अच्छा, उल्लंघन किया। हीरा सिंह लोगों को भगत जी, शर्म भी नहीं लगता है। शशि रंजन जी एक मिनट, हीरा सिंह भगत जी, ये कोई पहला मौका थोड़ी है ना, क्योंकि इसके पहले भी हमने देखा लोकसभा चुनाव में जहां पर टिकट पाने को लेकर जहां पूरी एक तरफ अगर कांग्रेस पार्टी तो दूसरी तरफ बीमा भारती, विधानसभा चुनाव में भी हमने देखा टिकट को लेकर काफी रस्साकसी हुई, टिकट बंटवारे को लेकर भी जिस तरह से जो आरोप प्रत्यारोप लगे और मारपीट की नौबत भी देखने को मिली पटना एयरपोर्ट पर, कांग्रेस के नेताओं के बीच, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच असंतुष्टि, मतलब कि और एक तरह से ये भी हमने देखा कि आरजेडी की जो प्रवक्ता हैं मनोज झा और इमरान प्रताप गढ़ी, उनमें शेरो शायरी भी हुई टिकट बंटवारे को लेकर। रहमान धागा वाला आपको याद होगा, गांठ की बात कही गई थी, तो गांठ तो थी ना, तब जाकर ये बातें बहुत ज्यादा ब्लंडर हुआ, तब जाकर शकील अहमद खान ने ये बड़ी बातें कह दी आज कि वाकई में अब फायदा नहीं है आरजेडी के साथ रहने में। तो ये मानते तो है ना आप लोग की गांठ थी पहले से? देखिए पहले मेरी बात को सुन लीजिए आप। ठीक है, हम लोग मानते हैं कि देरी हुई, विलंबता हुई, मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, कहां पे कुछ हुआ है तो इसलिए नौबत आई। मगर ये बार बार ये कहना कि सरकार हम लोग गठबंधन में कार्यकर्ता पीट रहा था आपके एक मिनट, शशि राष्ट्रीय रंजन जी, अध्यक्ष को खदेड़ रहा था। शशि रंजन जी बात आपके बिहार के प्रभारी को पीट शशि रहा रंजन था। जी, अरे शर्म बात की होने बात दीजिए। है कांग्रेस। शशि रंजन जी उनकी बात कंप्लीट होने दीजिए। जी हीरा सिंह जी बताइए। कांग्रेसियों को शर्म भी नहीं आती है। देखिए वो सुन लीजिए, यही फर्क है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की विचारधारा में। जब हम बोल रहे हैं इनको नहीं बोलना अभी चाहिए। आप ठीक बोलने है, लगे अपनी थे। बातें पूरा कीजिए हीरा सिंह जी। ठीक है, जब मैं बोल रहा हूं तो ये अपनी ठीक बात है, बीच ठीक में है, न बातें रखें। पूरी कीजिए। देखिए बात यह है कि हम लोग देरी हुई, विलंबता हुई, इसका खामियाजा महागठबंधन को भुगतना पड़ा, गलतियां हुई कहीं। मगर हम अभी भी कह रहे हैं कि गठबंधन हम लोग साथ लड़े थे, विपक्ष में बैठने का हम लोग को बिहार की जनता ने जनादेश दिया, जो हम लोग बैठे हुए हैं और अपनी सरकार को गिरने का प्रयास भी कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं। आगे ये रहेगा गठबंधन या फिर नए साल में नए राह देखेंगे आप लोग? देखिए राजद से आगे अलग भी हटके। सब कुछ रहेगा, हाँ। ऑल इज वेल रहेगा। तो फिर ऐसे बयान क्यों आ रहे हैं बड़े नेता की तरफ से? कोई छोटे देखिए, नेता तो है नहीं, शकील अहमद खान, हीरा सिंह जी। देखिए शकील अहमद का मैं अभी भी कह रहा हूँ, बड़े नेता है, उनकी अपनी राय थी, निजी राय है। तो निजी राय पूरी बैठक में थोड़ी नहीं कही जाती है। निजी राय तो मीडिया के सामने आप 1-to-1 गए वहां पर बोल दिया जाता है। निजी राय प्रदेश अध्यक्ष के सामने, प्रभारी के सामने नहीं व्यक्त की जाती है। जब ऐसा होगा तो फिर खुले मंच पे होगी, बात होगी, मगर ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग गठबंधन में चुनाव लड़े जी चलिए ठीक है, और देखना होगा गठबंधन में हम लोग चुनाव लड़े के नाते। 2026 और में देखिए इस चुनाव लड़ने के महागठबंधन बाद, का फ्यूचर क्या देखिए, होता है? चुनाव लड़ने के बाद जेडीयू सब प्रवक्ता अपनी अपनी महेश दास जी पार्टियां हमारे साथ अपने जुड़े हुए अपने चलती हैं। है। महेश दास जी क्या लगता है फ्यूचर आपको क्या नजर आ रहा है बिहार महागठबंधन में? क्या कांग्रेस आरजेडी साथ रहेगी या फिर नए साल में नई नई राह, अलग अलग राह अपनी पकड़ लेंगे? क्या फ्यूचर आपको नजर आ रहा है? देखिए सबसे बड़ी बात है कि मैंने कहा पहले ही कि ये बेमेल गठबंधन था। और दूसरी बात ये कि आपने देखा होगा कि चुनाव के पहले भी जिस रस्साकसी में ये महागठबंधन के लोग थे, ये फ्रेंडली फाइट क्या होता है भाई? हम आपसे गठबंधन कर लिए हैं, उसके बावजूद 12 सीटों पे हम फ्रेंडली फाइट कर रहे थे ये लोग। ये फ्रेंडली फाइट क्या होता है, ये बता पाएंगे क्या? कि इस तरीके का जहां दरार पैदा हो, वहां तो जनता पहले ही समझ चुकी थी कि ये लोग जो खुद में नहीं सुलझा सकते हैं वो दूसरे को क्या सुलझाएंगे। दूसरी बात ये थी कि ये कोई मुख्यमंत्री तो कोई उप मुख्यमंत्री के चाहत में पड़े हुए थे, जनता से किसी को मतलब था नहीं। तो जनता ने जनादेश दे दिया एनडीए के पक्ष में, तो एनडीए के पक्ष में जब दे दिया तो महागठबंधन के नेता कोई हार को और उस जनादेश को स्वीकार करने के लिए नहीं तैयार है। एक है कि महामहिम का भाषण चल रहा है बिहार विधानसभा में और यूरोप के दौरा पे निकल गए। राहुल गांधी जी उसी तरीके से जब वहां पार्लियामेंट चलता है तो वो विदेश जाकर देश के खिलाफ बोलते हैं। तो ये इन लोगों की स्थिति है। इस स्थिति से देश और बिहार की जनता बहुत समझ चुकी है, इसलिए इन लोगों को जनता पहले ही समझ चुकी है, इसलिए इन लोगों को सिरे से नकार दिया। और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में तो बिहार और देश में 95 चुनाव लड़ा गया उनके नेतृत्व में, लेकिन हर एक चुनाव में उनको मुंह की खानी पड़ी। तो ये लोग क्या करेंगे? ये लोग अब अपना बचाने के लिए कुछ ना कुछ बोलना चाहते हैं। ये बोलते रहे, उससे हमको क्या मतलब है। लेकिन इस गठबंधन का कोई मतलब नहीं था, पहले भी नहीं था, चुनाव के पहले भी नहीं था, चुनाव के बाद तो जनता ने इनको ठिकाना लगा ही दिया। तो इस तरीके से महागठबंधन कहीं कुछ है ही नहीं, ये ऐसे भी खत्म है।
और शकील खान जी चलिए, सिर्फ बहुत ही नहीं बड़ी बोल बात रहे आपने हैं। कही है कि ये तो महागठबंधन ऐसे ही खत्म है, लेकिन इसका भी फ्यूचर बचा हुआ है, कितना बचा हुआ है और इसका अंत क्या होने वाला है और क्या उसी का इशारा है ये शकील अहमद खान का बयान। हीरा सिंह बघेल जी, ऐसा क्यों लगता है कि 3.5 दशक से, क्योंकि ऐसा है 3.5 दशक से बिहार की सत्ता पर हाशिए पर कांग्रेस है, और ऐसा क्यों लगता है कि कांग्रेस अपने आप में आत्ममंथन नहीं करती है, चिंतन नहीं करती है, और शायद ये वजह है कि लगातार वो पिछड़ती जा रही है बिहार में। चलिए कुछ आंकड़े आपको हम बताना चाहेंगे। 2025 के तो मालूम है, 2025 में 61 सीटें में 6 सीटें आप जीत पाई हैं। अगर 2020 की बात की जाए तो 70 सीटों में से आपकी पार्टी ने 19 पर जीत हासिल की थी। 2015 में 41 सीटों पर से 27 सीट पर आपने जीत हासिल की थी सहयोगी के साथ मिलकर। लेकिन 2010 की बात कीजिए तो 243 पर आपने लड़ा था चुनाव, कांग्रेस चुनाव लड़ी थी। 243 में से कितने सीटें आप जीत पाए? सिर्फ 4 पर जीत पाए हैं। तो ऐसे में परफॉर्मेंस कैसा है यहां पर? कांग्रेस को तो खुद अपने अंदर तय करना चाहिए। तो ऐसे अगर बयान सामने आएंगे तो यही मतलब निकाला जाएगा कि चुनाव में अगर हार मिली तो आप किसी पर आरोप मढ़ रहे हैं, अगर वही सत्ता की कुर्सी मिलती तो सब कुछ ठीक रहता, वाहवाही होती। देखिए आप वोट परसेंटेज देखिए कि गठबंधन का कांग्रेस का वोट परसेंट कितना वोट बड़ा है। परसेंटेज मतलब देखिए कांग्रेस अपना परफॉर्मेंस देखना चाहती होगी ना। दूसरी बात आपको कह रहा हूं, मैं जदयू के जो प्रवक्ता है महोदय महेश दास जी का एक जवाब देना चाहता हूं। आप इन्होंने कहा कि राहुल जी विदेश गए हैं और ये है वो है, ठीक है। आप ये बताइए आप किस पार्टी से जुड़े हुए हैं? रेपिस्ट पार्टी से, कुलदीप सेंगर। आप उस पार्टी जिसको हाई कोर्ट ने जमानत दी, आप उस पार्टी से जुड़े हुए हैं। आप उस पार्टी से जुड़े हुए हैं जो बिहार में नरसंहारों का दौर किया, जिस राज्य के मुख्यमंत्री जो बलात्कार करने वाले को साथ हो बिहार में। हीरा सिंह बघेल जी, अब आप आजिए मुख्यमंत्री की हीरा सिंह बघेल जी, बिहार में नेतृत्व को हीरा सिंह बघेल जी, ये किस बात को कहां आप ले जा रहे हैं? हमारा टॉपिक वो नहीं है, मुख्यमंत्री की जब बात आई, वो किस स्टेट का मामला है? बंद कर लीजिए। अमित शाह को आना पड़ा, गृह मंत्री जी को आना पड़ा, नमस्तक होना पड़ा। अरे ऐसा ही बैठ के टीवी पे हल्ला अभी अपने करते रहिए। गठबंधन पर भी बयान दे दीजिए हीरा सिंह बघेल जी, अपनी पार्टी की, अपनी विचारधारा की, अपनी नीतियों पर भी बयान दे दीजिए। बिहार की जनता ने तो आपको बढ़िया जगह पर पहुंचाई। नहीं, कांग्रेस तो विचारधारा वाली पार्टी अपने आप को बताती है, नीतियों वाली पार्टी बताती, लेकिन प्रॉफिट लॉस की बात कर रहे हैं आपकी पार्टी के नेता। हमें लॉस होगा आरजेडी के साथ जाने पर, ये आपकी पार्टी के नेता है, तो ये विचारधारा से भटककर कांग्रेस कहां चली गई बताइए। कांग्रेस का बयान इनको सुना दीजिए, इनको पता चल जाएगा। इनके बयान के बोले सुनने के लिए बोल रहे हैं, सुनाइए। चलिए आखिरी प्रतिक्रिया ले लेते हैं महेश दा जी। देखिए इनको दिग्विजय सिंह के बयान से भी कुछ सीख लेना चाहिए, और वैसे भी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमारे खास डिबेट शो में जुड़ने के लिए। समय इतना ही था। फिलहाल ये देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले 2026 में इस बिहार महागठबंधन का फ्यूचर क्या होता है, इसका गठबंधन पर असर कितना पड़ता है। बहुत बहुत शुक्रिया हीरा सिंह बघेल जी, शशि रंजन जी और महेश दास आपका भी इस खास कार्यक्रम से जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और कशिश न्यूज पर खबरों कार्यक्रमों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए कशिश न्यूज। नमस्कार।